भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट्स 10वीं के बाद में स्ट्रीम को चूज करते हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाद में रियलाइज करते हैं कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया है। उन्हें ये गलती तुरंत पता नहीं चलती है, उन्हें पता चलता है 11th के बाद या 12th के बीच में और कभी कभी ग्रेजुएशन के बाद भी। और तब तक ना काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राहुल दुबे और इस चैनल पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के करियर डिसीजंस और एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी के बारे में और उन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं जो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में स्ट्रीम चूज करने के दो रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला है करियर गाइडेंस में कमी और दूसरा पेरेंटल प्रेशर। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। बाकी के रीजंस जो है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गलत स्ट्रीम चूज करने के पीछे ना सिर्फ एक रीजन नहीं होता है, एक्चुअली मल्टीपल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से अपने स्ट्रीम को चूज करता है। कभी वो फ्रेंड्स को देखकर डिसीजन लेता है, कभी ट्रेंड को देखकर लेता है, कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स के प्रेशर में भी ले लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सिंपली इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट की रियलिटी क्या है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो अगर आप समझ गए तो आप उन 90% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन समझते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और वो है पीयर इन्फ्लुएंस, यानी दोस्तों का असर। टीनेज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है जो लोग खुद सोचकर डिसीजन लेने के बजाय ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं या ग्रुप को फॉलो करने लगते हैं। और स्टूडेंट्स में ये बिहेवियर ना बहुत कॉमन होता है। मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 18 डिसाइड करते हैं कि यार हमें ना साइंस लेना है। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि अगर इतने लोग साइंस ले रहे हैं तो शायद यही बेस्ट ऑप्शन होगा। और धीरे धीरे ये जो डिसीजन इंटरेस्ट से नहीं बनता है, ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर लिया जाता है। कई बार स्टूडेंट्स खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछते ही नहीं है कि क्या उन्हें फिजिक्स सच में पसंद है, क्या उन्हें मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, क्या मैं इस टाइप की स्टडी 2 साल कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि मेरे दोस्त क्या ले रहे हैं। यहाँ पे हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अलग होता है। आपका दोस्त फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स ज्यादा पसंद हो। आपका दोस्त मैथ्स एंजॉय करता हो, लेकिन आपको नंबर्स के बजाय हो सकता है क्रिएटिव सब्जेक्ट ज्यादा पसंद हो। फिर भी कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए साइंस लेते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स वही ले रहे हैं। और बाद में जब 11वीं शुरू होती है तब धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है और तब स्टूडेंट को लगने लगता है कि यार शायद ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं था, लेकिन उस समय तक डिसीजन लिया जा चुका होता है। अब दोस्तों का इन्फ्लुएंस ना एकमात्र रीजन नहीं है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है और वो है करियर ट्रेंड। जब भी किसी इंडस्ट्री में बूम आता है तो सडनली स्टूडेंट्स उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। कुछ साल पहले जैसे हर स्टूडेंट का ड्रीम था कि यार इंजीनियरिंग करना है। क्यों? क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ज़्यादा डिमांड थी। फिर आईटी बूम आया। अब हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। और स्टूडेंट को लगने लगता है कि यार फ्यूचर सिक्योर करना है तो इसी फील्ड में जाना होगा। लेकिन यहाँ ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर स्टूडेंट कोडिंग के लिए सूटेड होता है? क्या हर स्टूडेंट टेक्नोलॉजी फील्ड एंजॉय करेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ट्रेंड को देखकर डिसीजन लेने से स्टूडेंट यह सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। करियर ट्रेंड्स की प्रॉब्लम यह है कि वे हमेशा बदलते रहते हैं। जो फील्ड आज बूमिंग है जरूरी नहीं कि वही फील्ड अगले 10 से 15 साल भी उतना ही स्ट्रांग रहे। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी देखकर लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लेते हैं और कई बार बाद में रियलाइज करते हैं कि यार उन्होंने फील्ड इंटरेस्ट से नहीं बल्कि ट्रेंड को देखकर चूज किया था। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है और वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि यार अगर मैंने साइंस नहीं लिया तो मेरे फ्यूचर के ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे और उन्हें लगता है कि साइंस ही सबसे पावरफुल स्ट्रीम है, इसलिए वो साइंस चूज कर लेते हैं भले ही उनका एप्टीट्यूड उस डायरेक्शन में स्ट्रांग ना हो। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अभी साइंस ले लेते हैं, आगे देख लेंगे, या ये भी सोचता है कि यार
सब लोग मैनेज कर लेते हैं, मैं भी समहाउ मैनेज कर लूंगा। लेकिन 11वीं में जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का वर्कलोड बढ़ता है, तब रियलिटी सामने आने लगती है और तब स्टूडेंट रियलाइज करता है कि यार डिसीजन उन्होंने क्लैरिटी से नहीं लिया था, प्रेशर और फियर में लिया था। इसीलिए स्ट्रीम चूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद से बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछने होंगे कि मुझे किस टाइप के सब्जेक्ट्स पसंद है, मुझे किस टाइप की स्टडी नेचुरली इंटरेस्टिंग लगती है, मैं किस काइंड के प्रॉब्लम सॉल्व करना एंजॉय करता हूँ। क्योंकि अगर डिसीजन सिर्फ फ्रेंड्स, ट्रेंड या फियर के बेसिस पे लिया गया तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बाद में रिग्रेट ही होगा। याद रखिए, करियर डिसीजन जो है ना वो ग्रुप बिहेवियर से नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं। और अगर स्टूडेंट इस सिंपल प्रिंसिपल को समझ जाए तो वो उन सारे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा जो बाद में कहते हैं कि काश मैंने स्ट्रीम चूज करने से पहले ना थोड़ा सोच लिया होता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या स्टूडेंट सच में यह सोचकर स्ट्रीम चूज करता है कि उसे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? कई केसेस में आंसर है नहीं, और यही अगला बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। और वो क्या है? इग्नोरिंग एप्टीट्यूड एंड पर्सनल इंटरेस्ट। थोड़ा ऑनेस्टली समझिए, आपने कई बार स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मैं ना साइंस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए, या ये भी सुनने को मिला होगा कि साइंस लेने से ना इमेज अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मार्क्स और इंटरेस्ट हमेशा सेम चीज होता है? बहुत बार नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, कई बार स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि इमेज के बेसिस पे चूज करता है। उन्हें लगता है कि साइंस इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आर्ट्स इज फॉर वीक स्टूडेंट्स। और सोसाइटी में ये परसेप्शन इतनी डीपली बैठी हुई है कि कई बार स्टूडेंट्स अपने एक्चुअल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी या लिटरेचर बहुत पसंद है, वह जेन्युइनली उन सब्जेक्ट्स को एंजॉय करता है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर और परसेप्शन उसे ये महसूस करवाता है कि अगर उसने साइंस नहीं लिया तो लोग उसे सीरियस स्टूडेंट नहीं मानेंगे। लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो बस आर्ट्स ले लिया इसने, और फिर वो साइंस चूज कर लेता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का रियल लेवल सामने आता है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, और तब जो पढ़ाई है ना वो क्यूरियोसिटी से नहीं बल्कि कंपल्सन से होने लगती है, और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट इग्नोर करना ही प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मिस्टेक होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अननोइंगली करते हैं, और वो है सब्जेक्ट की रियलिटी को अंडर एस्टिमेट कर लेना। कई बार स्टूडेंट स्ट्रीम चूज करते समय ये चीज समझते ही नहीं है कि उस स्ट्रीम में डेली स्टडी कैसी होती होगी। उन्हें लगता है कि साइंस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से भरा होगा एकदम, लेकिन रियलिटी में साइंस जो है ना वो सब्जेक्ट्स में हेवी मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है। इसी तरह कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉमर्स आसान होता होगा, लेकिन जब अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये भी उतना ही डिमांडिंग हो सकता है। एक केस स्टडी में एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे लगा कॉमर्स साइंस से आसान होगा, लेकिन अकाउंटेंसी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। मतलब डिसीजन लिया गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट को एक्चुअली पता होता है कि उसकी चोजन स्ट्रीम जो है उन्हें फ्यूचर में कहाँ लेके जा सकती है? अक्सर आंसर होता है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रीम को बहुत लिमिटेड तरीके से देखते हैं। उनके दिमाग में इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहती है कि साइंस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग और मेडिकल, कॉमर्स इज सीए, आर्ट्स इक्वल टू टीचर। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा है और कहीं वाइड है। साइंस में रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। कॉमर्स में फाइनेंस, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स और जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वैसे ही आर्ट्स में साइकोलॉजी, लॉ, मीडिया, पब्लिक पॉलिसी, रिसर्च जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को यह अवेयरनेस ही नहीं होती है तो वे स्ट्रीम चूज करते समय सिर्फ 2-3 ट्रेडिशनल करियर्स के बारे में ही सोचते हैं, और अगर बाद में उन्हें किसी दूसरे करियर में इंटरेस्ट आता है तो उन्हें लगता है कि शायद मेरी स्ट्रीम मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जबकि प्रॉब्लम स्ट्रीम की नहीं है, करियर अवेयरनेस की है। यहाँ उस स्टूडेंट के अंदर में करियर अवेयरनेस की बहुत भारी कमी थी। इसलिए स्ट्रीम चूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप किस टाइप के सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, आप किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं, आप किस टाइप की लर्निंग एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अगर डिसीजन सिर्फ इमेज, मार्क्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिया जाए
तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ समय बाद में यह महसूस करेंगे कि शायद ये डिसीजन उनके लिए था ही नहीं। लेकिन यहाँ एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ में डेंजरस भी, और वो ये है फियर ऑफ चेंज। मान लीजिए एक स्टूडेंट 10वीं में डिसीजन लिया कि साइंस ले लेते हैं। कुछ महीने बाद उसे रियलाइज हुआ कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लग रही और मैथ्स पढ़ना रोज का स्ट्रगल हो गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या वो स्टूडेंट अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है? अक्सर आंसर होता है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह जानते हुए भी कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया है, फिर भी उसी स्ट्रीम में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि यार अब ना बहुत देर हो चुकी है, और उन्हें लगता है कि अगर अब स्ट्रीम चेंज की तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा, या फिर अगर अब स्ट्रीम चूज की तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर अब स्ट्रीम चूज की तो यार पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और धीरे धीरे यह फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि स्टूडेंट चेंज करने के बजाय कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि स्ट्रीम चॉइस परमानेंट डिसीजन नहीं होती, और कई स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन भी देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस तो ब्रिज कोर्स भी ऑफर करते हैं ताकि स्टूडेंट स्मूथली स्विच कर सके। लेकिन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं होती है, स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता है कि चेंज पॉसिबल भी है, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो खुद को ट्रैप्ड महसूस करने लगते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सामने आती है, और वो है डिलेड रियलाइजेशन का। कई बार स्टूडेंट को तुरंत पता नहीं चलता कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद अभी सब्जेक्ट नया है इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा और थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन कुछ महीने जब गुजर जाते हैं तो फिर 11वीं का सिलेबस बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन स्टूडेंट अभी भी खुद को कन्विंस करने में लगा रहता है कि यार शायद ना आगे चल के ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एक मोमेंट ये भी आता है कि जब स्टूडेंट खुद से यह सवाल पूछने लगता है कि क्या सच में यह सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ। और कई बार यह रियलाइजेशन ना 1 या 2 साल बाद आता है, और तब तक ना 12वीं का प्रेशर आ चुका होता है, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सामने खड़े हो गए, और तब स्टूडेंट को लगता है कि शायद मैंने शुरुआत में डिसीजन गलत ले लिया था। लेकिन उस समय सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि स्ट्रीम चेंज करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम, कई बार एक ड्रॉप ईयर का रिस्क। यही सोचकर कई स्टूडेंट्स मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उनकी मोटिवेशन गिरने लगती है, पढ़ाई बोझ लगने लगती है, और वर्स्ट केस में कुछ स्टूडेंट्स सिस्टम से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रीम चूज करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि गलत डिसीजन से ज्यादा डेंजरस होता है गलत डिसीजन को पहचानने के बाद भी उसे चेंज नहीं करना। अगर किसी स्टूडेंट को जेन्युइनली लगता है कि उसकी स्ट्रीम उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से मैच नहीं करती है, तो चेंज करना वीकनेस नहीं है, चेंज करना स्ट्रैटेजी है। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए, और ये सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होगा अगर तुमने चेंज कर लिया तो, क्योंकि करियर एक मैराथन है भाई, और मैराथन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सही डायरेक्शन में दौड़ना। सिर्फ इसलिए नहीं दौड़ते रहना कि यार तुमने बस गलत डायरेक्शन में शुरुआत कर दिया है तो अब तो इधर ही घूमूंगा या तो इधर ही दौड़ूंगा मैं। अब तक हमने कई सारे रीजन समझे जिसकी वजह से स्टूडेंट गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, लेकिन अगर इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करें तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स सामने आती हैं जो बहुत बार रिपीट होती है। और यहाँ एक बात साफ कहनी जरूरी है कि इन गलतियों के लिए स्टूडेंट पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते हैं। अक्सर सिस्टम, प्रेशर, कंफ्यूजन और भी बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला मिस्टेक क्या है? फॉलोइंग द हर्ड, भीड़ को फॉलो करना। कई स्टूडेंट स्ट्रीम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स वही ले रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की एबिलिटी और इंटरेस्ट अलग होती है। तो आपके दोस्त के लिए जो सही है हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। दूसरी गलती है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करना। कई स्टूडेंट सब्जेक्ट पैशन से नहीं बल्कि इमेज या प्रेस्टीज को देख कर लेते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तीसरी गलती है करियर ट्रेंड को देखकर ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर कोई पॉपुलर फील्ड है आज तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यही फ्यूचर है, जबकि ट्रेंड बदलता रहता है। इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट रियलाइज करता है कि उसकी चुनी हुई स्ट्रीम सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, तब ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उस केस में चेंज कर देना ही सबसे अच्छा तरीका है और सबसे बेहतर तरीका है। पांचवी गलती है करियर गाइडेंस नहीं लेना।
कई बार स्टूडेंट्स करियर डिसीजन ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने एजम्पशंस के बेसिस पे कर लेते हैं, लेकिन उनको करना क्या चाहिए? उनको अपने किसी न किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। कोई टीचर हो गया, कोई काउंसलर हो गया, कोई मेंटोर हो गया, उससे गाइडेंस ले, क्योंकि मेंटर्स हमेशा आपको एक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। एक और कॉमन फैक्टर होता है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स अगर सेफ करियर चाहते हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन डिसीजन आइडियली स्टूडेंट की एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को देखकर होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स के अपने इंटरेस्ट को देखकर। और आखिरी गलती है सब्जेक्ट की डिफिकल्टी को अंडर एस्टिमेट करना। मार्क्स अच्छे आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर सब्जेक्ट आपको सूट करेगा। हर स्ट्रीम की अपनी अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं, तो अगर आप उस चैलेंज को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो स्ट्रीम आपके लिए नहीं बनी। इसलिए स्ट्रीम चूज करते समय सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही डिसीजन वही होता है जो प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से लिया जाए। अब सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट गलत स्ट्रीम चूज कर ले तो उसका भाई इम्पैक्ट क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, समहाउ मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि गलत स्ट्रीम का इफेक्ट कई बार सीरियस हो जाता है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है ना, वो होता है बर्नआउट। जब स्टूडेंट रोज वही सब्जेक्ट पढ़ता है जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, गायब होने लगती है। पढ़ाई में क्यूरियोसिटी रहती नहीं है, पढ़ाई अब कंपल्सन होने लगती है, लगता है कि यार जबरदस्ती झेल रहे हैं बस। और जब मोटिवेशन गिरता है ना, तो ग्रेड्स भी गिरने लगते हैं और साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस है वो है टाइम का लॉस। 11वीं और 12वीं के जो 2 साल है वो करियर फाउंडेशन के ईयर्स होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट रॉन्ग स्ट्रीम में है तो कई बार ये 2 साल स्ट्रगल में ही निकल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट बाद में स्ट्रीम चेंज करते हैं, जिससे प्रिपरेशन फिर से उनको स्टार्ट करनी पड़ती है, और वर्स्ट केसेस में कुछ स्टूडेंट्स सिस्टम से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। तीसरा इंपैक्ट होता है करियर कंफ्यूजन। जब स्ट्रीम इंटरेस्ट और गोल से मैच नहीं करता है तो आगे करियर पाथ भी अनक्लियर हो जाता है। कई लोग बाद में जॉब में भी ये महसूस करने लगते हैं कि यार उस फील्ड में काम कर रहा हूँ जो मैंने कभी सच में चाही ही नहीं थी, और फिर वो जॉब जो करते हैं वो पैशन से नहीं रह जाता है, वो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो जाता है कि यार अब ये नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। जब स्टूडेंट ऐसी फील्ड में जाते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं करता है, तो नेशनल लेवल पर भी टैलेंट वेस्ट होता है। कई सर्वेज बताते हैं कि बहुत सारे ग्रेजुएट इंडस्ट्री रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही उनकी एजुकेशन उनका एप्टीट्यूड से अलाइन नहीं था। तो ये नेशन में, देश में एक ह्यूमन रिसोर्स के लॉस के तौर पे भी देखा जाता है। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन सिर्फ एक एकेडमिक डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन डायरेक्टली कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और करियर डायरेक्शन तीनों को इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए इस डिसीजन को जल्दबाजी से या प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, समझदारी और क्लैरिटी के साथ लेना चाहिए। अब तक हमने समझा कि 90% स्टूडेंट गलत स्ट्रीम चूज क्यों कर लेते हैं, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि यार हम इस गलती से बचना चाहे तो सही डिसीजन ले कैसे? क्योंकि सच तो ये है ना कि करियर डिसीजन गेस वर्क से नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं, और इसके लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछना शुरू कीजिए कि आपको सच में कौन सी चीज नेचुरली क्यूरियस लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको एफर्ट कम लगता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते समय समय का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मार्क्स हमेशा एबिलिटी से नहीं आते। कई बार स्टूडेंट मैथ्स में 90 लेकर आते हैं लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से इरिटेट हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में एवरेज होते हैं लेकिन आइडियाज और डिसीजंस में ब्रिलियंट। इसलिए करियर डिसीजंस रिपोर्ट कार्ड से नहीं, पर्सनालिटी से निकलता है। और दूसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट स्ट्रीम तो चूज कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उस स्ट्रीम के अंदर में करियर क्या क्या है। साइंस का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं है, कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए नहीं है, आर्ट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ टीचिंग नहीं है। आज रिसर्च, डेटा साइंस, डिजाइन, पॉलिसी, डिजिटल मीडिया, साइकोलॉजी, इसके जैसे सैकड़ों करियर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर ही नहीं करते। ध्यान रखो, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा तुम्हारा डिसीजन उतना ही क्लियर होगा।
अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है मल्टीपल पर्सपेक्टिव लेना। पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से पूछो, किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछो, अगर पॉसिबल हो तो किसी करियर काउंसलर से भी पूछो। कई बार एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन साथ ही एक बात याद रखना है, फाइनल डिसीजन आपकी लाइफ का है, इसीलिए दूसरों की एडवाइस जो है ना, वो केवल आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन आपको ही चूज करना होगा। चौथा स्टेप है लेवल से पीछे मत भागिए। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो स्ट्रीम लेवल्स के पीछे भागना, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये सिर्फ एंट्री डोर्स हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यहाँ बस मुझे अंदर जाना है। इसके अंदर करियर पाथ बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप साइंस से भी जा सकते हैं, आप कॉमर्स से भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप साइंस बैकग्राउंड से भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसलिए स्ट्रीम को रिजिड बॉक्स की तरह मत सोचिए, इसे एक लर्निंग पाथवे की तरह सोचिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करियर डिसीजंस ना वो परमानेंट प्रिजन नहीं होता है। अगर किसी स्टेज पर आपको लगे कि यार आपने गलत चॉइस कर ली है तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। वहाँ स्ट्रीम चेंज हो सकता है, स्किल डेवलप हो सकती है, करियर इवॉल्व हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी जितनी जल्दी हो जाए जर्नी उतना स्मूथ रहता है। इसीलिए स्ट्रीम चूज करते समय एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना है, ट्रेंड हमेशा टेम्पररी चीज है, लेकिन एप्टीट्यूड परमानेंट होता है। और अगर डिसीजन जो है वो इंटरेस्ट, एबिलिटी और अवेयरनेस के कॉम्बिनेशन से लिया जाए तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ डिग्री ही नहीं, एक मीनिंगफुल करियर भी बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम चूज करते हैं क्योंकि डिसीजन जानकारी से नहीं, प्रेशर और कंफ्यूजन से लिया जाता है। दोस्तों के इन्फ्लुएंस, सोसाइटी का प्रेस्टीज, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, इन सब के बीच स्टूडेंट्स अक्सर खुद के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देता है, और वही डिसीजन बाद में स्ट्रेस, रिग्रेट और करियर में कंफ्यूजन पैदा करता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10th और या 12th में है और स्ट्रीम चूज करने वाला है, तो ये वीडियो आप उसके साथ जरूर शेयर करें, शायद इससे वो एक बेहतर डिसीजन ले सके। मैं हूं आपका दोस्त राहुल, और इस चैनल पर हम लोग करियर, कॉलेज सिलेक्शन, एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी को ऑनेस्टली समझते हैं। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।